जोहार झारखंड। आज मैं झारखंड के बारे में बात करने वाला हूँ। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस था। मैं आज 16 नवंबर को वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और आज जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो विशेषकर झारखंड के बारे में ही होगा। झारखंड के बारे में हम लोग कुछ जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ की कुछ रोचक बातें। और झारखंड की बात मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा। झारखंड की बात हो और अगर भगवान बिरसा मुंडा की बात ना हो तो वो बातें अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ये पूरी जो मिट्टी है वो भगवान बिरसा मुंडा की है। और बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया है कि वो एक जननायक थे, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और उन्होंने झारखंड की अस्मिता के लिए, यहाँ के जल, ज़मीन और जंगल के लिए लड़ाई लड़ा उन्होंने। वो आदिवासियों और जनजातियों की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ा, और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी विद्रोह किया। उसके कारण उनको जेल भी जाना पड़ा। काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने, और इसलिए उनको झारखंड की जनता, झारखंड के जो आदिवासी जनजाति और पूरे देश की जो जनता है वो भगवान मानती है। और इसलिए मैं भी उन्हें तहे दिल से नमन करता हूँ। वैसे जो झारखंड है उसकी स्थापना राज्य के तौर पे अगर देखा जाए तो वो शुरुआत से मैं बताता हूँ आपको। 2 अगस्त 2000 को भारत के संसद में बिहार पुनर्गठन विधेयक एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत 15 नवंबर 2000 को बिहार से 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। झारखंड ऐसे ही नहीं बना, इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई, काफ़ी संघर्ष चला, और यहाँ काफ़ी संघर्ष होने के बाद एक राज्य के तौर पर इसकी स्थापना हुई। झारखंड वैसे तो शुरुआत में बिहार से अलग होने के बाद 18 जिला था इसमें, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन झारखंड की स्थापना के साथ साथ नई सरकार का गठन भी हुआ, और साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि भी ठीक इसी तारीख को मनाई जाती है। तो इस खास अवसर था, और इसी दिन को स्थापना दिवस झारखंड में मनाया जाता है 15 नवंबर को। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। झारखंड राज्य की सीमा उत्तर में बिहार से लगती है, दक्षिण में देखा जाए तो उड़ीसा से लगती है, और पूर्व में बात करें हम तो पश्चिम बंगाल से लगती है, और पश्चिम की बात करें तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसको झारखंड क्यों कहा जाता है। वैसे तो पहले जब ये विधेयक आना था तो इसका नाम वनांचल था, लेकिन बाद में संशोधन के बाद इसका नाम झारखंड हुआ। झारखंड का मतलब, झार का मतलब होता है वन और खंड का मतलब होता है भूमि, तो वनों के भूमि को झारखंड कहते हैं, इसलिए इसका कुछ नाम ऐसा है झारखंड। शुरुआत में जब झारखंड अलग हुआ, मैं 15 नवंबर 2000 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त कुल 18 जिले थे। उसके बाद इसमें 6 जिले और जोड़े गए। अभी कुल मिलाकर 24, झारखंड में कुल मिलाकर 24 जिले हैं, जिसको 5 प्रमंडल में विभाजित किया गया है। झारखंड का सबसे बड़ा जिला
पश्चिम सिंहभूम है और सबसे छोटा जिला रामगढ़ है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसे भारत का छोटा नागपुर भी कहा जाता है। यह एक पठारी क्षेत्र भी है। अगर मैं भाषा की बात करूं तो झारखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन आदिवासी, जनजाति और कुछ क्षेत्रीय भाषा अगर यहाँ देखा जाए तो नागपुरी, खोरठा, संथाली और भी अनेक भाषा यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा के तौर पे बोला जाता है। जैसे अगर कुछ खड़िया, मुंडारी, ये सारी भाषाएं हैं जो यहाँ बोली जाती है विशेष रूप से, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अगर यहाँ के त्योहारों की बात करूँ तो यहाँ विशेष रूप से जो त्योहार मनाया जाता है वह यहाँ पे प्रकृति की पूजा की जाती है। प्राकृतिक त्योहार यहाँ होता है, लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। उनमें सबसे खास त्योहार जो है इनका सरहुल होता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। झारखंड के अगर मैं व्यंजन की बात करूं तो विशेष रूप से, वैसे तो बहुत सारे व्यंजन हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से जो जाना जाता है वो यहाँ का धुसका, रुगड़ा यहाँ लोग खाते हैं, उसकी शायद सब्जी खाते हैं लोग, और लिट्टी चोखा, पिट्ठा, इस तरीके का व्यंजन यहाँ पे खास तौर से परोसा जाता है और लोग पसंद करते हैं और खाते हैं। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, 14 लोकसभा की सीटें हैं और 6 राज्यसभा की सीटें। अगर मैं यहाँ की खनिज संपदा की बात करूं, प्राकृतिक संसाधन की बात करूं, तो उसमें खनिज संपदा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे भारत में अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में होता है, अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में होता है, और भी बॉक्साइट है, आयरन ओर, यूरेनियम, ये सारी खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। इसके अतिरिक्त भरपूर वन संपदा है, वन संसाधन, और अगर मैं बात करूं तो जल की भी प्रचुरता है। यहाँ आप देखेंगे तो काफी झीलें हैं, झरने हैं, जलप्रपात है, ये सारी चीजों से परिपूर्ण है। झारखंड स्थापना से लेकर अब तक 25 वर्षों में झारखंड ने कुल 13 सरकारें देख चुकी है। आपको ताज्जुब होगा, 3 बार इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 2009 में एक बारी, 2010 में 2 बार और 2013 में 1 बार। 2 ही चीफ मिनिस्टर हैं, रघुवर दास और हेमंत सोरेन, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो राजनीतिक उठापटक के बीच लगभग 13 सरकारें आई गई, और अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि स्थायी रूप से सरकार 5-5 साल का जो अपना टर्म है वो पूरा करती है। तो झारखंड अगर देखा जाए तो प्राकृतिक तौर पे प्रकृति के काफी करीब है। यहाँ जो आदिवासी भाई लोग हैं वो अपनी अस्मिता के लिए आवाज उठाते हैं, जल, जमीन, जंगल के लिए, और उनकी बात को सुनना भी जरूरी है क्योंकि वो क्षेत्र ही उनका है। और मैं ये कामना भी करता हूँ कि जो यहाँ पेड़ पौधे और जो जंगल है वो हमेशा बना रहे। एक सौंदर्यपरक राज्य है ये, काफी लोगों को आकर्षित भी करता है, पर्यटन स्थल के तौर पे भी अच्छा है। लोगों को यहाँ रहना, यहाँ का वातावरण काफी अच्छा है, यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। मैं खुद इस राज्य में रहता हूँ। और एक बात जो मैं बताना भूल गया, झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, जो काफी खूबसूरत शहर है। छोटा सा शहर है लेकिन काफी बेहतर है, काफी अच्छा है। यहाँ का क्लाइमेट भी काफी अच्छा है। तो झारखंड के बारे में जो मुझे इसके बारे में जो जानकारी था वो मैंने आपके साथ साझा किया, और मैं एक बार फिर से भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ। जय
जोहार, जय झारखंड।